Class 9th, exercise 1.1, question number 6. Insert two rational numbers between 1/3 and 1/4. बेटा हमारे पास ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके दरमियान वाला नंबर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो दरमियान वाला नंबर फाइंड आउट करने के लिए कोई भी हमारे पास एक लाइन्स होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन को हमने ड्रा करना है और इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आता होता है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, 1/3 प्लस 1/4 कर लेना है और डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशंस आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम जो है वो हमारे पास आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो 12। एलसीएम जो है वो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1/3। अब इस 3 को 12 बनाने के लिए हमें 4 के साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, फिर हमें इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में किया है तो फिर नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो ये 1/4 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या करना है, 4 को भी 12 बनाना है तो 12 बनाने के लिए हमें 3 के साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो इधर 1 को भी फिर 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे और ये डिवाइडेड बाय 2 जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने इक्वल भी लगा देना है। देन अब ये हमारे पास आ जाएगा 4/12 प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3/12 आ जाएगा और इसी तरीके से हमारे पास ये डिवाइडेड बाय 2 ये भी आ जाएगा। ओके, देन अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है, जिसकी वजह से ये 12 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 + 3 और ये डिवाइडेड बाय 2। अब ये डिवाइडेड बाय 2 है, इसके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 होगा। अब हम जब इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये उलट हो जाएगा। हमारे पास ये आ जाएगा 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 7 1 ज़र 7, 12 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 24। तो इस तरीके से हमारा ये जो है इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास लिखा हुआ है 3 और 4। अब हमने इसको क्या करना है, आपने लिखना है 3 + 4 सम ऑफ 2 वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। उसके बाद 3 + 4 करेंगे तो हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है तो इस वजह से हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब जब इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो 7 1 ज़र 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से हमारे पास थर्ड पार्ट है 3/5 एंड 4/5। इसको हमने करना है सॉल्व। तो 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब देखें इसका भी और इसका भी, यानी कि 3 का भी डिनोमिनेटर 5 है, 4 का भी डिनोमिनेटर 5 है। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा और ये 3 + का 4 हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर भी इक्वल हम लगा लेंगे, यहाँ पर भी इक्वल आ जाएगा हमारे पास और ये डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2/1। उसके बाद बेटा देखें 3 + 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/5। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 7 और 5 को 2 के साथ 5 2 ज़र 10। तो हमारे पास 3/5 एंड 4/5 के दरमियान जो रैशनल नंबर है वो आ रहा है हमारे पास 7/10। तो बेटा ये इसका आपका आंसर है।